पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के हाड़ौती पठार भौतिक क्षेत्र है जहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पर? हाड़ौती पठार के क्षेत्र में। अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी चंबल बैसिन प्रदेश है जहाँ पर बीहड़ मिलते हैं। और बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो सवाई माधोपुर और करौली जिले में स्थित है। कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर और करौली जिलों में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है जो चंबल बैसिन में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी थार मरुस्थल का जो विस्तार है जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात एवं हरियाणा तक फैला हुआ है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने जयपुर शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के राजस्थान चैप्टर की ओर से आयोजित राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? जयपुर शहर में। और ये राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत हमसीडो है जो पुरुष और स्त्री साथ मिलकर गाते हैं। कौन सा लोकगीत? हमसीडो लोकगीत। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की जो आयु है वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कि संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सवाई जगत सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। किस शासक ने? आमेर के सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। अगला 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से की संविधान से ली गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा यानी ब्रिटिश संविधान यानी अर्थात इंग्लैंड देश से ली गई है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, जयपुर के चाकसू गांव में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सवाई माधो सिंह है जिन्होंने जयपुर के चाकसू गांव में शीतला माता देवी का मंदिर बनवाया था। और शीतला माता देवी को चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस देवी के नाम से? चेचक की देवी के नाम से, जिनका मंदिर है वो कहाँ पर है? जयपुर के चाकसू गांव में, जिनका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई भी सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लोकसभा का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी शाहपुरा रियासत है जो राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी थी? वो थी जयपुर। और क्षेत्रफल में कौन सी थी? जोधपुर। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पूर्व पर्वत श्रृंखला है वो
पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है और पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी असम राज्यों में लगभग 37,900 वर्ग मील तक फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, किसी भी प्रदेश या राज्य की शासनात्मक शक्ति कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी किसी भी प्रदेश या राज्य की शासनात्मक शक्ति है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मुंबई शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से और पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। और खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर में राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय है वो खोला गया है। अगला 18वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति को 12 रुपये का प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। और दोस्तों इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, जिसको वार्षिक प्रीमियम के रूप में 12 रुपये का भुगतान करना होता है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान ने अपनी नवीन पर्यटन नीति को कब घोषित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान ने अपनी नवीन पर्यटन नीति है वो 4 जून 2015 को घोषित की है। जबकि दोस्तों प्रथम पर्यटन नीति है वो राजस्थान ने 24 सितंबर 2001 में घोषित की थी। अगर दोस्तों ऐसे पूछे कि राजस्थान ने अपनी प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की, तो हो जाएगा आंसर 24 सितंबर 2001 को, और नवीन पर्यटन नीति का पूछे तब जवाब हो जाएगा 4 जून 2015 को। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के मध्य 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य, जो आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वो बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को, और किसके द्वारा मेवाड़ राज्य की प्रजामंडल की थी? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के 12 जिला हैं जिसमें सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मोतीलाल तेजावत हैं जिन्होंने प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रेबारी लोग हैं जो संत पाबूजी के मुख्यतः शिष्य होते हैं। और दोस्तों लोक देवता के रूप में भी पाबूजी की पूजा की जाती है, और राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर भी लोक देवता पाबूजी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी नेजा नृत्य है जो होली के तीसरे दिन इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का अजमेर संभाग है जो मध्यवर्ती संभाग है। कौन सा संभाग?
अजमेर संभाग जो मध्यवर्ती संभाग माना जाता है। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है वो स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो साहित्य क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो 1961 में शुरू किया गया था। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि समाप्ति से पहले ही भंग कर सकता है। यानी लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम है वो विजय घाट है। यानी विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है जिसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान का चरी नृत्य है जो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा देश के संविधान से ली गई एक व्यवस्था है। किस देश से ली गई है भारत की संघात्मक व्यवस्था? कनाडा देश से। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर हैं जो लोक देवता मल्लीनाथ जी से स्थित या संबंधित हैं। और यहाँ पर मल्लीनाथ जी पशु मेला भी लगता है जो प्रतिवर्ष चैत्र मास में ये मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला भी माना जाता है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला, जो कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गाँव में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी बिसलपुर बांध है जो राजस्थान की बनास नदी पर स्थित हैं। और ये टोंक जिले में बना हुआ एक बांध है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। कौन सी? बिसलपुर पेयजल परियोजना या बिसलपुर बांध परियोजना, जो किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में। और किस नदी पर है? बनास नदी पर स्थित हैं ये बिसलपुर बांध। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, रखन नामक आभूषण किसका आभूषण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी रखन नाम आभूषण है वो एक दांत का आभूषण है। यानी दांत पर पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसका नाम है रखन। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी राजस्थान में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो है 1974 से लेकर 1979 तक का जो कार्यकाल है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी।
अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो शुरू की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जोधपुरी कोट है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको राजस्थानी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली है। किसको? जोधपुरी कोट को। नेक्स्ट अगला अंतिम क्वेश्चन है, देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 में, 1 अप्रैल 2012 में, 1 अप्रैल 2013 में या 1 अप्रैल 2010 में। ये इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर